अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। और आज हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। आज हमने वेक्टर्स डिस्कस करने हैं और ये हमारे आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं कि हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। और ये क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। आप एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसमें आप एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स और व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि अगर आप वेक्टर को एक कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दो कंपोनेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास है स्केलर और एक हमारे पास एक कंपोनेंट है वेक्टर। तो अगर मैं दोनों को डिफाइन करूं तो अच्छा, वो क्वांटिटीज, दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 किलोग्राम चीनी शुगर आप ले लें तो इसमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दे आर ओनली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 2 kg, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं okay dear student, those quantities which are specified by magnitude as well as direction, जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, जिन क्वांटिटीज को, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। जिन क्वांटिटीज को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 kg एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर को ऐड करना, जिस तरह मैं आपको कहूं कि 2 kg प्लस 2 kg, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 4 kg। तो सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के मुताबिक, सिंपल एडिशन के मुताबिक आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर को ऐड करना और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। पहले हम ये देखते हैं कि वेक्टर को आप रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, देखिए आप इस तरह लिख लेते हैं, आप ए को लिख लेते हैं इस तरह, बोल्ड पेस लिखूं तो दिस रिप्रेजेंट ए वेक्टर। इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, या इस ए के ऊपर मैं एरो लगा लूं या ए के नीचे में एरो लगा लूं। सो दिस एरो रिप्रेजेंट के आप क्या शो कर रहे हैं, आप एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ए का मतलब जिसका बोल्ड फेस है, ये क्या शो करता है, ये वेक्टर शो करता है। तो इसको तो हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। आपके बुक में ज्यादातर एरो ऊपर ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आपने एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आप ए लिख ले, आप बी लिख ले, उसके ऊपर एक एरो कर दे, तो इसका मतलब है कि ये आप एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकली आप इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, अगर मैं यहां पे लिख लूं लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, इट शोज द मैग्नीट्यूड, इट शोज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। लेंथ से हमें मैग्नीट्यूड का पता लगेगा। एंड दिस एरो हेड, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एरो हेड। एरो हेड शोज द डायरेक्शन, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आप वेक्टर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, या आप बोल्ड फेस कर दे, या एरो ऊपर कर दे, या एरो नीचे कर दे, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है कि आप एक एरो ड्रा करें और इस एरो का लेंथ जितना है वो क्या शो करेगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर शो करेगा, और ये एरो हेड हमारे पास क्या शो करेगा, इट शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर।
ओके डियर स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि आप y एक्सिस ड्रा करें, वर्टिकल एक लाइन ड्रा करें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। इसको हम कहते हैं y प्राइम। ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है और इसको हम कहते हैं नेगेटिव y एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव y एक्सिस। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पॉजिटिव y एक्सिस। इसी तरह ये हमारे पास है x और ये हमारे पास है x प्राइम। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव x एक्सिस और ये हमारे पास है नेगेटिव x एक्सिस। अच्छा, यहां पे जो आपको ये सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, एंड दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम x प्राइम कहते हैं और एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम y प्राइम कहते हैं और ये इसका ओरिजिन है। तो ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप एक वेक्टर को इस प्लेन में, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें इस प्लेन में, तो वेक्टर को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, लेट्स से हमारे पास एक फोर्स है और फोर्स कितना है? वो है 10 न्यूटन। मैं 10 न्यूटन फोर्स को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे ये करना होगा कि स्केलिंग करनी होगी। मैं ये कह लेता हूं, स्केलिंग का मतलब ये है कि 1 न्यूटन हमारे पास बराबर है 1 सेंटीमीटर के, और इसी तरह 10 न्यूटन हमारे पास किस तरह होगा? वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर ये 10 न्यूटन फोर्स मुझे दिया गया है और साथ में मुझे एक एंगल भी दिया गया है कि 30 डिग्री एंगल ये बना रहा है, इसको आप ड्रा करें, इसको रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए मैंने क्या किया? स्केलिंग की कि अगर 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 10 न्यूटन 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करूंगा, एंगल कितना रखूंगा? 30। तो लेट्स से मैंने ये एंगल 30 रख लिया और मैंने 30 डिग्री पे यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा किया। तो ये क्या शो कर रहा है? ये 10 न्यूटन फोर्स शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या करना होगा आपको? आपको दो चीजें गिवन होंगी। आपको लेट्स से एक फोर्स गिवन है या कोई भी वेक्टर आपको गिवन है। ये एक वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं एक एरो निशान कर देता हूं। वेक्टर आपको गिवन है 10 न्यूटन, एंगल आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है? आपने पहला स्केलिंग करनी है कि अगर 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 10 न्यूटन पे 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो फिर आप एक स्केल ले, एक आर्मपुट ले ले और उस पे 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करें विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये 10 सेंटीमीटर ये लाइन क्या शो करेगी? ये 10 न्यूटन फोर्स शो करेगी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन द प्लेन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर स्केलर क्वांटिटीज हो और 2 kg को आप आराम से 2 kg के साथ ऐड कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 4 kg, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स को आप इस तरह ऐड नहीं कर सकते। जैसे जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर को आप एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास है वेक्टर B। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो आप किस तरह ऐड करेंगे? यू कैन ऐड इट बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप इसको ऐड कर सकते हैं। और हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है? आप फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करें। तो ये मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रा किया, वेक्टर A, ठीक है। फिर आप क्या करें? फिर आप वेक्टर B को ड्रा करें। तो वेक्टर B बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है इस डायरेक्शन में, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने इस अंदाज में मैंने ड्रा किया कि जो सेकंड वेक्टर है उसका टेल इस फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ आप इसको मिला दें। तो यहां पे इसका जो हेड है लास्ट वेक्टर का, ये हमारे पास लास्ट वेक्टर है, इस लास्ट वेक्टर का जो हेड है ये आप इसको मिला दें किसके साथ? फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ, और हेड आपका होना चाहिए लास्ट वेक्टर के हेड के साथ आपका मीट होना चाहिए। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर मैं इसी वेक्टर को, मैं आपसे कहूं कि आप इन्हीं वेक्टर्स को ऐड करें इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एडिशन ऑफ वेक्टर करूं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए मैं आपके सामने दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर देता हूं। ये हमारे पास है y प्राइम, ये हमारे पास है x प्राइम, एंड दिस इज द ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है? ये ओरिजिन है। यहाँ पे एक वेक्टर है, वेक्टर A, और ये कितना एंगल बना रहा है? ये 30 डिग्री बना रहा है। ये एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपके सामने बना दिया। ये है y प्राइम और ये है x प्राइम, दिस इज द ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है? ये ओरिजिन है। यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर B, दिस इज वेक्टर B,
और ये कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से ये हमारे पास बना रहा है 80 डिग्री। अब मैं आपको कहूं कि ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या प्लेन में एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने एक प्लेन में वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, तो इन दोनों वेक्टर्स को आप किस तरह ऐड कर सकते हैं? देखिए आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर मैं इसको जरा, आप इसको इस तरह ऐड कर सकते हैं कि आप पहले ए वेक्टर ड्रा करें। तो ये वेक्टर ए मैंने ड्रा किया और ये कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। फिर आप क्या करें, फिर आप इसको एक्सिस कंसीडर कर ले। देखिए यहां पे एक एक्सिस वाला लाइन ड्रा करें और वेक्टर डी इसी पॉइंट पे और वेक्टर बी इसी पॉइंट पे ड्रा करें। वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है, ये 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री एंगल बना रहा है और ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर बी है। अब रूल क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल क्या है? रूल हमें क्या कहते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का टेल ये लास्ट वेक्टर के हेड के साथ आप इसको मिला दे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। तो ये आप याद रखिए कि अगर आपसे कोई कहे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो अगर आपको दो अलग अलग वेक्टर्स दिए गए हैं और स्पेसिफिक एंगल है, तो आपने पहले वेक्टर को ड्रा करना है और फिर उसी पॉइंट पे आप एक्सिस ड्रा करें और फिर आप दूसरे वेक्टर को ड्रा करें और इसका रिजल्टेंट फाइंड करें। तो दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ वेक्टर। ये हमने दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हो, लेट्स से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए है। लेट्स से आपके पास चार वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। इन चारों वेक्टर्स को आप ऐड करें। ये ए वेक्टर है, ये आपके पास लेट्स से बी वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी, लेट्स से दिस इज वेक्टर सी। क्या करना है आपने, सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट के हेड के साथ, थर्ड वेक्टर का टेल सेकंड के हेड के साथ, और वेक्टर डी अगर मैं ड्रा करूं, वेक्टर डी लेट्स से ये है, तो ये वेक्टर डी है और वेक्टर डी का जो टेल है वो थर्ड के हेड के साथ आपने उसको मिलाना है। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। हेड टू टेल रूल के जरिए मैंने इनको ऐड कर दिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर आप किस तरह ड्रा कर सकते हैं, तो आपने इस पॉइंट को मिलाना है इस वेक्टर के साथ। एरो निशान किस साइड पे होना चाहिए, लास्ट वेक्टर के हेड की साइड पे एरो निशान होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका एरो निशान बनाऊंगा और ये हमारे पास क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये रिजल्टेंट बन गया। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, यू कैन ऐड इट सिंपली बाय हेड टू टेल रूल। हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, सब्ट्रैक्शन, तो कम टू दी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए जाए, लेट्स से ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, इस डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर बी है। मैं आपसे कहूं कि आप क्या फाइंड करें, आप a माइनस बी फाइंड करें, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। देखिए इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, गौर करें, वेक्टर a प्लस माइनस b, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि जब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही माइनस हमारे पास आएगा। तो वेक्टर a अपनी जगह पे ठीक है और ये माइनस b है। तो माइनस b का मतलब क्या होता है, माइनस b का मतलब ये होता है कि आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। ये इस डायरेक्शन में है, आप एक वेक्टर बना दे जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं माइनस बी वेक्टर कहूंगा। तो अगर मैं इसको फिर ऐड करूं तो देखिए ये हमारे पास क्या है, दिस इज वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास क्या है, वेक्टर बी इस, ये बी वेक्टर बी है, ये माइनस बी है। यहाँ पे आप क्या करें, माइनस बी करें हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो माइनस बी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया माइनस बी। अब रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने आपको कहा कि आप इसको मिला दें, इस तरह मिला लिया और जो रिजल्टेंट का हेड है वो लास्ट के हेड के साथ मीट होना चाहिए। तो ये हेड हो गया और ये रिजल्टेंट हो गया। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। मैं इस तरह लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखिए ये एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये 2 न्यूटन वेक्टर है। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 न्यूटन, और मैंने आपको बता दिया कि इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो लेट्स से ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर एक लाइन है। अब अगर मैं इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर का मतलब क्या होता है कि आप इसको k की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें।
तो अब तीन कंडीशंस हो सकते हैं, ये बात याद रखिए। k की वैल्यू आपके पास 0 हो सकती है, k की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है और k की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। देखिए अगर k की वैल्यू 0 है और इस वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर लें, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, इसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अगर k ग्रेटर देन 0 है, लेट्स से k ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, कोई वैल्यू आप ले लें, k की वैल्यू हमने 2 लेट्स से मैंने एज्यूम की, तो जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास फोर्स क्या बनेगा, फोर्स आपके पास बनेगा 4 न्यूटन या 4 सेंटीमीटर। तो आप इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो ये फोर्स क्या होगा, ये 4 न्यूटन फोर्स होगा। अब अगर k की वैल्यू लेस देन 0 है, k इज लेस देन 0, लेट्स से k की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2 में क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, इतना ही लाइन में ड्रा करूंगा, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर ही शो कर रहा है, लेकिन ये माइनस है, जब -2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये -4 सेंटीमीटर आएगा, -4 न्यूटन आएगा, और -4 न्यूटन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसके डायरेक्शन को आप अपोजिट कर दे, तो ये फोर्स क्या शो करेगा, -4 न्यूटन। तो तीन केसेस है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर करते हैं बाय स्केलर तो उसकी तीन केसेस है। अगर एक स्केलर आपके पास 0 है तो वो वेक्टर बिल्कुल 0 बन जाएगा। अगर वो स्केलर आपके पास 0 से ग्रेटर है, 2 है, तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर 4 बन जाएगा। अगर स्केलर 3 है तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, 6। अगर स्केलर 4 है तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, 8। 4 2s are 8। अगर ये पॉजिटिव की बजाय लेस देन 0 है, -2 के केस में क्या होगा, -2 के केस में इसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये -4 न्यूटन बनेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी भी कर लिया। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।